नहीं आ रहा है। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का क्या है सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया, ना लो पेन 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपया हो, तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। देखिएगा सवाल, देखिएगा बना लीजिएगा ना कि बनाए, हम ही बनाए हैं। देखिएगा पूंजी गुणे समय, हमें एक ही फॉर्मूला बताया, पूंजी गुणे पूंजी कितना कर रहे हैं और कितना समय के लिए कर रहे हैं। ये इसमें ऐसा दिया है, पहला कितना पूंजी दिया है जी, बोलिए 2/3 भाग कितने परसेंट की दर से, कितना 6%, यही ना, प्लस 1/5 भाग 10% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से। क्या है, जैसे अलग अलग है ना, इतना शेष भाग इतने दर से दूसरी वार्षिक आय इतनी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। 2/3 भाग कितने परसेंट की दर से 6, और बोलिए कितना परसेंट, 1/5 भाग कितने परसेंट की 10% प्लस शेष भाग कैसे जानेंगे, हम कह दे तीनों आदमी को मिला के 10 रुपया है, इनके पास 5 रुपया, इनके पास 2 रुपया, तो उनके पास कितना है, ये बात कैसे पता चला, सब जोड़ करके क्या कर देंगे, तो तीनों को मिला के माना कितना है 1, तो इन दोनों को जोड़कर उसमें से क्या कर देंगे, तो आप समझदार आदमी हैं। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 3 13/15, 13/15 में 15 में 13 भाग हो गया, कितना भाग बचा है 2/15, 2/, और कितने परसेंट की दर से 15%। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब इसका कह रहा है कि 1 साल का वार्षिक आय, कितने साल का 1 साल, तो 1 साल तो हो ही गया, सब में करेंगे कोई बात नहीं। अब इसको काट देते हैं, भाई जी से और भाई जी से, दो दूनी का और 4 अदू कितना जी 6, 6 दू, अनुपात में कुल वार्षिक आय कितना है 8 है, लेकिन वैल्यू में कितना है 600, कितना का वैल्यू पूछा है, पूंजी ज्ञात करना 600 एनुअल उसका दिया हुआ है, वार्षिक आय 600 है, वार्षिक आय 600 नहीं ठीक है, वार्षिक आय 6 से है ना, 2 1 3 4 ठीक है, 4 का वैल्यू ये परसेंट में है ना, तो 4 का वैल्यू 600, 15 चौका कितना जी 60, कितना 15,000 है क्या, ऑप्शन में नहीं, 25 45 50 और 75 क्या बात कर रहे हैं। 2/3 6% की दर से, 1/5 10% की दर से और 2/15 भाग कितने परसेंट की दर से 15% की दर से किसी व्यापार में क्या किया, निवेश किया। टोटल साल ही भर का है, एनुअल इनकम 600 है। छह 12, ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं बनाया है। 8 से 8 सते 56 है ना, 8 पचे 40, 12 पचे 60, अब बरसते 84, 100 कितना जी 90, 9,000 है क्या, नहीं वो भी नहीं है, 10,800 नहीं है, तो ये तो सवाल कहीं रॉन्ग है। A person with 2/3 is capital is 6%.
पूंजी को एक से मानेंगे पर पूंजी का अरे भाई तो एक से तो माने, क्या दिक्कत है? आपको नजर नहीं आ रहा है तो देखिए, एक से यहाँ है कि नहीं है। अब एक से लिखेंगे तो 4x लिखेंगे। अरे बात तो एक ही की है ना। अगर ये करेंगे तो अगर हम जोड़ रहे हैं इसको, 2 बट्टा ये क्या था, 2/3 था, 2/3 था प्लस 1 क्या आ जाती 5, 15 है ना। 3 5 5 में 10 प्लस 5 3 15, 13/15। 2/15 ही शेष बचा। तो पूरा निकाल दिए तो 2/15 भागा किस परसेंट की दर से है जी? 15% की दर से। तो रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम सब हो गया। और समय सबका क्या है, एक ही है, तो उसमें गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। 4 2 6 6 2 8 आ रहा है, हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन में कोई मौजूद नहीं है। क्वेश्चन भी तो गलत हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन तो पूरा है, उसकी पूंजी ज्ञात करना। इतना का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू इतना। अरे भाई नजर नहीं आ रहा है इसमें, है आपको आ रहा है कि नहीं है? क्या है? देखिएगा यहाँ पर सवाल सही बना, गलत नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वही कह रहे हैं कि सब चीज अच्छे लिखे, कैसे ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, ये परसेंटेज में दिया गया है ना, किसमें दिया गया है? परसेंटेज में। घबराइए मतलब नजर आ गया आपको, बन जाएगा। पढ़ रहे हैं हम लोग। दो दो कितना जी? 4 4 2 6 2 8% हुआ। 8 क्या हुआ? अरे विद्वान 8% का वैल्यू कितना दिया है? 600 है ना। तो कह रहा है कि कुल पूंजी पूछ रहा है, तो पूंजी जो भी होगी अपने आप में कितना %? तो इतना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना? भाई जी से 75 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी? नोट कीजिए, हम अनुपात ले रहे थे। अब ध्यान में हो कि अनुपात बैठा है, हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, वार्षिक बना लीजिए। वार्षिक पहले से लिख रहा था, हम कंफ्यूजन में वार्षिक दे दिया तो पूंजी तो वही हो गई ना। हैं क्या क्या? अब इसका मेथड क्या है? तो कुछ नहीं है तो। हाँ जी, दूसरा मेथड बचा कि नहीं बचा? ठंडी में कहा आप लोग पानी पीते हैं क्या? हम नहीं देंगे, आपके अलावा आप किसी को नहीं देंगे। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन और कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तब। उस दिन आप लोग को पानी क्या बोल रहे, पानी टंकी पढ़ाए थे ना? कितना टाइम पढ़ाए थे? अब ऐसा और क्वेश्चन बना लीजिए, कुछ क्वेश्चन छोड़े थे हम। क्वेश्चन बना था, 9 ही क्वेश्चन बताए थे। अगला क्वेश्चन लिखिए तब आप लोग 10वां। कल का हम डिस्कशन करा दिए, उसमें से प्रॉब्लम नहीं ना है आप लोग को? बोलिएगा नहीं तो। 42 वाला, अच्छा दे दीजिए, 42 वाला बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ए और बी, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः
दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीस मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है। पहले ए और बी को खोला जाता है। 7 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। 7 मिनट बाद सी को खोला जाता है। तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो टैंक कितने समय में भरेगा? टैंक कितने समय में भरेगा? बन गया? नहीं बन गया। हेलो हेलो, वो हम जो वितरण किया गया ना, लास्ट में जो फोटोग्राफ खींचा गया उसका फोटो एक दो भेज दीजिएगा। और जो मेडल हाथ में लड़के लिए और व्हाट्सएप पर, ठीक है? क्यों बना के टाइम पास हो गया जी? हो गया कितना है? 23 कितना? 3। मन की बात बोल दीजिए आप लोग, जितना आया ऐसा क्या है? नहीं आएगा तो हम इसीलिए नया बनाएंगे। कितना आया? 10.5। चलिए देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का आया है, जो हम देख लेते हैं उसमें से किसका मैच कर रहा है। अब बोलिए, 3 तो ऑप्शन ऐसे ही हो गया। ए ऑप्शन कितना आया है? 23। बी ऑप्शन आया है 10.5। सी ऑप्शन आया है 3। डी किसी का कुछ और आया है? हम बता दें 39। ई दिया है 46। अब एफ और कुछ दे दे? 29। चलिए अब चलिए देखिएगा क्या हो रहा है। क्या क्या बोला गया, थोड़ा बोलिएगा आप लोग। ए और बी एक टैंक है। हाँ बोलिए, ए और बी टैंक, फटाफट बोलिए। ए 36 मिनट में, बी 45 मिनट। 36 मिनट। ए 36 मिनट, बी 45 मिनट, सी 30 मिनट। बताए हैं टंकी भरेगा। पहले इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल है वर्क कितना है? 36, 45, 30 का एलसीएम कितना होगा? 180। आप लोग समझदार आदमी हैं। 36 5 180, 45 चौक का 180 या 30 छक 180। आप लोग यहीं पर रहिएगा। एक बात बताइएगा, ए और बी टंकी भर रहा है और ये क्या कर रहा है? तो अब कह रहा है ना कि पहले 2 टंकी जो ए और बी है
पहले कितना मिनट चल रहा है? अरे कितना मिनट? तो 7 मिनट टंकिया को भरेगा ये, और 7 मिनट भरने के बाद कह रहे हैं कि तीनों को क्या कर दिया जा रहा है? खोल दिया जा रहा है। कहाँ सोया है? 7 मिनट के बाद सी को खोला जाएगा ना। अब पहले से तो चल ही रहा है, उसको कहाँ बंद किया गया है? अरे किया गया बस। पहले 7 मिनट कौन चल रहा है? ए और बी। तो आप बताइए, देखिएगा उसे बताए थे भरने वाले के लिए प्लस, खाली करने वाले के लिए। अब आप समझदार हैं, देखिएगा टोटल वर्क मेरा कितना है? 100। अब देखिएगा 1 घंटा में ये 5 यूनिट भर रहा है। ये कितने यूनिट? 5। 1 घंटा में कितने यूनिट? 9। अब कितना मिनट? 1 मिनट में 5 यूनिट, 1 मिनट में 4 यूनिट। तो 9 7 मिनट में कितना यूनिट? 9 7 63 भर दिया। टोटल टंकिया भरना कितना है? 100। 180 में से 63 भर दिया, तो 180 में से 63 क्या कर लेंगे माइनस? कितना भरना बाकी रह गया? 100। अब 117 भरना है, और तीनों टंकी चल रहा है। 2 भर रहा है, एगो तो भरने वाले के लिए प्लस, खाली करने वाले के लिए भर रहा है 5 प्लस 4 प्लस माइनस। देखिए समझदार तो है जी आप लोग। माइनस कितना जी? 5 4 9 में से 6 गया, 3 हुआ ना। तो 3 से 39 दिया, कितना जी? 117। कितना मिनट लगा? तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा कौन? अरे विद्वान, कहाँ आप लोग रह रहे हैं? 39 मिनट तो इसको लगा, और 7 मिनट पहले नहीं लगा है। तो 39 और 7 कितना जी? 46। टोटल टाइम 7 प्लस 39 बराबर कितना जी? 46। ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई 7 मिनट पहले चला है ना, तो इसी में से नकाम जो शेष बचा उसको ना चला रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सिर्फ सी का पूछता तब जाके वो होता। कैसे 23 ला दिए थे विद्वान? आधा कर दिए थे। हाँ सही कहा, 2 से भाग दिए होंगे। मैथ में हम लोग बच्चे में थे तो ऐसे ही मैथ बनाते थे। अगर नहीं आता था तो काट पीट के जोड़ घटा के बराबर कर देते आंसर देखे ना जी। बिठाया जाए, पहले आंसर दे के नंबर दिया जाता था, अब आंसर दे के नंबर नहीं दिया जाता है। पहले की अपेक्षा आपकी प्रणाली ठीक है कि पहले की ठीक थी? नहीं, अब प्रोसेस वाइज नंबर दिया जाता है। पहले अगर एक पन्ना में मैथ बना दिए हैं, लास्ट में आपका आंसर नहीं आया तो काट पीट के क्या लिख देते हैं? 0। और अभी देखा जाता है कि आपने प्रोसेस कितना क्या किया है, सही किया है, तो उसका नंबर मिलता है अभी। अगला लिखिए। अगला लिखिए आप लोग। 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। 20 और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी 20 और 30 मिनट में क्या करते हैं? भरते हैं। और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से हो गया, खाली करता है
खाली करता है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो, यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो, खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता समझते हैं ना, यानी गैलन में कितना लीटर क्या आएगा, पानी आएगा, यानी उसकी कैपेसिटी कितने लीटर की है, कितने गैलन की है। कितना टाइम ले रहे हैं आप? हो गया? नहीं हो रहा है। हैं? अरे ऐसा ही है सबके साथ। एक क्वेश्चन एक टॉपिक पर दे रहे हो, 2-4 लगा के देखिए तो आया कि नहीं। अरे तो क्वेश्चन तो वैसा बोल दे वैसा बन जाएगा। अब वैसा थोड़ी ना कि जो छोड़ दिया जा रहा तो नहीं बनेगा। ये मैथ है ना, तो जैसे घुमाता है ऐसे चेंज, और मेथड में तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। ये क्या पूछा, यही ना कह रहा है 2 पाइप ए और बी टंकी को इतना इतना मिनट भरता है, सी इतने मिनट के हिसाब से खाली करता है। ए और बी सी को एक साथ क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। तो टैंक 15 मिनट में क्या कर जाता है, 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता पूछा है, ये ना पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप लोग क्या क्या है, ए कितना है जी, बी 24 सी 3 गैलन प्रति मिनट। हाँ, आपको नहीं फंसना चाहिए, दोनों लोग विद्वान उस दिन पढ़ाए भी थे। सी खाली, हाँ अब देखिए क्वेश्चन निकाल करके 1/18 भाग जो दिए थे, और उसके बाद से ये भी दिए थे कि x का मान क्या होगा यहाँ पे, है ना, तो वो भी बताए थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे आप लोग कह रहे हैं। सवाल पढ़िए, अब आपको नजर आएगा, आप भी पढ़िए, पढ़िए, हम बता रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, हमको भी नजर नहीं आ रहा क्या होगा। हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं। सुनिए, इसके पहले स्टेप वाला पढ़िए, शुरू से पढ़िए सवाल। 2 पाइप ए और बी, सुनिए हाँ, 2 पाइप ए और बी एक साथ एक पाइप टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर देते 20 और 24 मिनट भर सकते हैं। बहुत अच्छा। हैं। ठीक है। तीसरा पाइप सी, टंकी को 3 लीटर 3 गैलन प्रति मिनट। बहुत अच्छा। हाँ, सी की कैपेसिटी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। हाँ, खाली करता है, सी खाली करता है, हम जान गए। यदि ए बी और सी को हाँ। एक साथ खोल दिया जाता हाँ। है तो वो 15 मिनट में टंकी भर। हर विद्वान जब ए बी सी तीनों को खोल दिया जाता है तो कितने मिनट में, इसका मतलब कि सी कितना मिनट चल रहा है, 15। ये तो दिमाग कॉमन सेंस की बात है ना, कि जब तीनों मिल करके 15 मिनट में भर रहे हैं तो इसका मतलब कि सी 15 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। अभी हमें पता चल गया 20 से 24 से 15 का एलसीएम निकालेंगे कितना जी, 20, 120। अब देखिएगा 20 × 120, 24 × 120, 15 × 120। अब ये दोनों भर रहा है और ये क्या कर रहा है, चौधरी जी, ये दोनों भर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली। हमको किसका कैपेसिटी जानना है, सी का, कि सी कितना गैलन होगा। तो आप बताइएगा हमको कितना टोटल भरना है जी, 120। और सी की कैपेसिटी देखिए, यहाँ पता चल गया कि नहीं, चल गया 6-5। अरे भैया ये ए प्लस बी प्लस किसका है, सी का, यही ना है। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी है, और ये किसी कैपेसिटी है, ए और बी। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी माइनस कर लेंगे तो सी का पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सी का हो जाएगा 6-5।
11 में से 8 गया 3 गैलन प्रति मिनट दिया है ना। अब बराबर कितना है ये 120, यानी 3 गैलन प्रति मिनट है। इसमें भी आ रहा है 3 गैलन प्रति मिनट। अरे आ रहा है कि नहीं, गैलन भी दिया है, चाहे जो भी दिया है यहाँ पर, तो ये दिया है तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, कितना हुआ, यानी ये जो गैलन की संख्या कितनी होगी 120 हो गया। अब क्या करना, कैपेसिटी 120 गैलन की है। सर वहाँ वो A प्लस B प्लस C का मान 15 होगा ना। हाँ तो दिए तो है C तो C पर लिख दे, इसी निकल। हाँ तो ये तीनों दोनों भर रहा है और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो वो भी चल रहा है ना। तो आपको इसकी कैपेसिटी पूछा है, गैलन में भर जाएगा तभी ना जानेंगे कितना पानी क्या हो रहा है, भर रहा है। तो कितना भर रहा है 120, यानी 3 गैलन प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना गैलन, 3 गैलन, तभी तो 120 है, नहीं तो 40 से नहीं हो जाता। यानी 1 यूनिट में 1 गैलन आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1 गैलन, क्योंकि यहाँ 3 यूनिट आ रहा है ना। अब बोलिए घटाए हैं, कैसे घटाए? ये क्यों घटाए हैं, नहीं इधर कैसे घटाया है बता दीजिए। ये भर रहा है और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। हम बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा जी आप लोग। हम कह रहे हैं कि हम टंकी में पानी डाल रहे हैं और टोटी खोल दिए हैं। टोटी क्या किए हैं, खोले, तो हम डाल रहे हैं, नीचे से क्या हो रहा है, गिर रहा है। कितने की रफ्तार से गिर रहा है, कितने की रफ्तार से हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ये दोनों तो डाल रहे हैं तो हम भर रहे हैं, और क्या कर रहा है, हमको टंकी भरना है। टंकी क्या करना है, भरना है। जैसे मान लीजिए आप घर में अपना काम करते होंगे, नल खोले हैं, टंकी मोटर क्या कर रहे हैं, चला रहा है, टंकी भरता है कि नहीं भरता है, तो उसका कैपेसिटी आई कैसे ही भरिए, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। क्योंकि कितना पानी खाली कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तभी तो गैलन में भरेगा। अब इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 गैलन प्रति मिनट, या 3 यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिनट। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 यूनिट में 120 के लिए 120, वही तो गैलन में ही होगा ना। हाँ। ये जब ये C गैलन में है तो बाकी सारी चीजें तो सब तो गैलन में कंफर्म है। कंफर्म नहीं है क्या, हम गैलन 120 गैलन में दिया तो गैलन में हम कह रहे हैं, जिसमें देगा उसमें हम कर देंगे सर। हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन लिखिए, हम देख रहे हैं बीमारी है आप लोग को। लिखिए A और B क्रमशः, पाइप A और B है, समझ गए ना आप लोग। 8 और 12 घंटे में एक पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकते हैं। 8 और 12 घंटे में एक पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकते हैं। देखिएगा, खाली कर सकते हैं। C भरने वाला पाइप है, C भरने वाला पाइप है, C भरने वाला पाइप है। इन तीनों पाइप को एक ही समय खोल दिया गया। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया और 1 घंटे में उस टैंक का 6वां भाग खाली हो गया। 1 घंटे में उस टैंक का 6वां भाग खाली हो गया। तो C अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है, C अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। अब तक आ जाना चाहिए आंसर, बता दीजिए आप लोग। सवाल पढ़ते ही समझ गए होंगे क्या दिया है। 2 भर रहा है और 1 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 2 खाली कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्या
सर झुका रहे हैं तो आप लोग उठा नहीं रहे है ना? क्यों प्रदीप कुमार नहीं बन रहा है? 4 घंटा तो ऑप्शन में भी नहीं, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट भी नहीं। ऑप्शन बोले क्या? कहीं ऑप्शन से बना दीजिएगा आप लोग। 5 घंटा क्या है? 5 घंटा लाया 5 घंटा है नहीं, हम गलती से दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं। 25 घंटा है, 20 घंटा है, 30 घंटा है, 24 घंटा है। हाँ तो 30 घंटा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए। अच्छा एक बात देखिए, आप लोग पकड़ने का प्रयास कीजिए कहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, बोलिए एक कितना? 8 क्या? 8 घंटा। बी 12 घंटा। सी 6 क्या क्या? सुनिए अब उनका क्वेश्चन सुनिए, आप पढ़िए सवाल। आप ही पढ़िए। एक टंकी है सर। अच्छा हाँ ये भी है 8 घंटा और 12 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। हाँ ठीक है, खाली कर सकता है। हाँ 1 घंटे में उस टंकी को का छठवां भाग। बहुत अच्छा। देखिएगा कह रहे हैं, अरे भाई कह रहे हैं कि 1 घंटे में टंकी का 6वां भाग क्या कर रहा है? भर रहा है। कौन? सी। अच्छा बताइए, आप समझदार आदमी हैं। एक टंकी 6वां भाग कितना भाग? 1 घंटा में। तो पूरा कितना घंटा में? 6 घंटा में। अरे होगा कि नहीं होगा? 1/6 1 घंटा में, 1/6 1 घंटा में। अरे 1 टॉफी खाते हैं 1 घंटा में, तो 6 टॉफी कितने घंटा में? तो ये तो कॉमन, तो ये तो 6 घंटा चौधरी सही लिखा है। कितना घंटा? 6 घंटा। अब कैसे आ गया? 1/6 1 घंटा में, तो 6 कितने? 6 से गुणा कर दिए, यानी 6 गुणे कितना जी? यानी कितना जी? 6 घंटा। अब इसकी कैपेसिटी हमको पता चल गई कि ये टोटल वर्क जब इसका दिया है तो इसका भी टोटल वर्क क्या किए हैं? निकाल लिया। अब देखिएगा यहाँ पे हमको कितना चाहिए यूनिट? 8 12 6 का एलसीएम कितना जी? 24। कितना? 8 3 का 24, 12 दूनी 6 चौका 24। अब कह रहा है बताइए, ये दोनों खाली कर रहा है और ये क्या कर रहा है? भर रहा है। तो ये दोनों खाली कर रहा है, एक साथ मैंने पानी गिर रहा है, ये क्या कर रहा है? भर रहा है। तो कैपेसिटी जान लेंगे, घटा लेंगे। 3 2 5 में से 4 गया कितना जी? 1। 5 में से 4 गया, तो 1 यूनिट कितने घंटा में? 1 घंटा में। तो कितना यूनिट भरना है? तो 24 यूनिट बटा 24 बटा ऐसे लिखिएगा 3 + 2 और माइनस 3 + 2 और माइनस क्या जी? 4। अरे कोई दिक्कत? भाई जी से भाई जी कितना हो गया? ये मत कह दीजिएगा कि माइनस प्लस 24 आएगा। कितना घंटा? सी वाला समझिए। अब 1/5 दे देगा इतना देर में, 1/5 3 घंटा में, तो पूरा काम 3 बचे 15। ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। सब दे देगा बना बना, तो बनाइएगा क्या यार? क्या है? क्या है? हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाला पाइप है।
जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाला पाइप है, हो गया। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में, पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में, और पाइप सी अकेले पूरा भरा टैंक 24 घंटे में। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी अकेले पूरा भरा टैंक 24 घंटा में खाली कर सकता है। 24 घंटा में खाली हो गया, खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो टैंक कितना 40 घंटे में पूरी तरह क्या कर जाता है, भर जाता है। तो पाइप बी अकेले टैंक के, तो पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? हाँ 20 घंटा है, 20 घंटा ऑप्शन में है, बस वही है। इसी में से लॉक करें। अच्छा 20 को लॉक किया जाए, चलिए। हैं? और किसी का कुछ लॉक करने वाला है? किसी को लॉक करके 8 घंटे, 8 घंटा ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा, अब बोलिए, यहाँ पर देखिए किसका किसका दिया है। ए का दिया है, प्रदीप कुमार बोलिए ए दिया है ना, कितना घंटा? 10 घंटा। भर रहा है कि खाली कर रहा है? ये भरने वाला है, भरने वाला पाइप पहले ही कहा गया, भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है। हाँ पहले ही कहा गया। चलिए भरने वाला, कोई बात नहीं। बी खाली करने वाला। बी कितना घंटा? 24 घंटा। बी 24 घंटा। अच्छा सी है, कोई बात नहीं। सी 24 घंटा। और विद्वान बोलिए, सी 24 घंटा। सवाल बोलिए। खाली कर रहा है। हाँ भाई खाली कर रहा है, समझ गया। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी A प्लस B प्लस C खोल दिया जाए, तब तो टैंक 40 मिनट में पूरी तरह भर जाता है। 40 घंटा होगा। 40 मिनट में, सॉरी 40 मिनट में। अरे विद्वान, तो 2 घंटा रहेगा तो 1 मिनट क्यों होगा?
ध्यान देगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ सब लोग नजर डाले यहाँ पे, इसमें क्या क्या है? उदास है, कोई बात है? कब करिएगा एग्जाम देके आई हैं? अच्छा, लिखना पड़ रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव ना क्वेश्चन होता है जी, दिमाग लगाना पड़ रहा है। हाँ। कंपटीशन था किस चीज का? खड़े जी, अटल बिहारी वाजपेयी के कविता हमको बता दीजिए। हैं? अभी ये हार नहीं मानूंगा, राड नहीं ठानूंगा, यही ना? तो हार नहीं मानूंगा, इसके आगे बोलिए कविता तब न जाने। उनका जन्म कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी की बात उत्सव में से आ रही है। आप नहीं गए थे? कितनी बार प्रधानमंत्री बने? देखिए 3 बार। 3 बार। एक बार 13 दिन, एक दिन, एक बार 13 दिन, हम भी जान रहे हैं, एक बार 13 दिन है, एक बार 13 दिन के बाद छोड़ दिए थे, उसके पहले वाले में बने नहीं थे ना, 1999 में, है ना? जिस समय आपको पता होना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे? गृह मंत्री थे, पता है ना? उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो गृह मंत्री, तो उसी समय कंधार वाला घटना हुआ था, हाईजैक जो विमान हुआ था। खैर चलिए, गठन ये था। चलिए, और देखिए विपक्ष की तरफ से पहले भेजे जाने वाले यही राजदूत भी थे, है ना? चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये लोग वार्षिक उत्सव में से आ रहे हैं। कोई है जी कोई कविता? कौन कौन गए थे वार्षिक उत्सव में? हाँ आप कविता, हाँ तो ये हार नहीं मानेगा, राड नहीं ठानूंगा, थोड़ा बोल दीजिए तो कविता पूरा। गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, और एक मौत से ठन गई, ये 3-4 कविताएं सुने हैं या? और आजादी अभी अधूरी है, एक और भी कविता है वो बहुत। अच्छा चलिए इसके बाद सुन लीजिएगा, सुना लेंगे, हम जानते हैं। देखिएगा 10, 24 और कितना जी? 40। 10, 24, 40 का एलसीएम कितना होगा? अरे 10, 40, 24 का एलसीएम कितना होगा? 100। अब यहाँ पर देखिए विद्वान, 40 तिहाई 120, 24 5 120 और 10 12 120। अब यहीं पे रहिएगा। अब ए बी सी का हमको कैपेसिटी जानना है कि ए बी सी का कैपेसिटी क्या है। तो आप बताइएगा ए बी सी तीनों को मिला करके कितना है? अरे कितना है? तो ये भरने वाला है कि खाली करने वाला है? भर रहा है ना, ध्यान देगा। और जबकि बी और सी क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। तो एक बात बताइएगा, आपको टोटल मिला के कैपेसिटी ये होना चाहिए 12 हो रहा है ना? अरे कितना हो रहा है? 12। तो ध्यान देगा। और सी का कितना है? तो 5 में कितना जोड़ेंगे, है ना? कि 5 में कितना जोड़ेंगे कि 12 में से घटाने पर क्या आ जाए? 3। कहा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए प्लस बी प्लस क्या जी? सी माइनस ए प्लस सी, ये घटाएंगे तभी किसका मान निकलेगा? बी। अब कहेंगे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये अलग अलग कैपेसिटी वाला है, ये भरने वाला है और ये क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। और इसमें तीनों है, भरने वाला भी और क्या करने वाला, और ये भरते हुए खाली करते हुए इसको कितना घंटा में भर रहा है? 1 घंटा में 3 यूनिट। 1 घंटा में अगर खाली हो रहा है तो 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है, और ये 1 घंटे में 5 यूनिट खाली कर रहा है, और ये 1 घंटे में 12 यूनिट क्या कर रहा है? भर रहा है। तो हमको बी का कैपेसिटी जानना, किसका? बी का कैपेसिटी जानना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ए बी सी तीनों को मिला करके अगर ये 5 है, कितना है? 5। अरे कितना है? 5 है ना? सी का कितना है? 5 है। और तीनों को मिला के कितना है? तो क्या क्या जोड़ेंगे? 5 और 3 कितना जी? 8। छोड़िए जाने जी, इसको जोड़ेंगे। 5 3 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा? कितना? इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है? तो हो गया। तो कह रहा है कि 120 यूनिट भरने में बी को कितना समय लगेगा? तो किससे भागेंगे? 4 से। भाई जी से कितना? 2/3 भाग बोला है ना? कितना भाग बोला है? अरे भाई, तो 2/3 का मतलब 2/।
2/3 तो भाई जी से 10 दूना 2/3 का है तो 20 घंटा और पूरा का होता तो 30 घंटा। गलत निकाला तो भी सही है। कभी भी आप मैं दोनों को मैं जोड़ इसका के किया था तभी बी का 24 बात और और बोल के बात कर रहा है। हाँ। तभी भी आ गया। अरे भाई 20 ही खाली कर रहा है, ये भर रहा है ना। हाँ तो हो गया, तो वही बात तो है। अरे खाली करने के बाद है ना भरेगा, उसकी कैपेसिटी उससे अधिक रहेगी तभी तो। समझ में नहीं आया। कि 3 आदमी हैं, उस दिन बताए थे, एक आदमी टॉफी खा रहा है और एक आदमी टॉफी नहीं खा रहा है। आप पानी भर रहे हैं, ये दोनों लोग पानी क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो कैपेसिटी आपकी ज्यादा होगी तभी तो टंकी भरेगा, अगर कैपेसिटी कम रहेगी तो टंकी भरेगा। तो वही बात है, कैपेसिटी ये भरने वाली की क्या है, ज्यादा है। 1 घंटा में कितना, 12, और ये भर रहा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बी और सी खाली कर रहे हैं। तो वही तो कह रहा है पहले, तो ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 खाली, 5 और 3 ये खाली करने वाले हैं। हाँ 5 3 8, तो 12 में से 8 गया कितना जी, 4 नहीं पता चल गया। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब दूसरे टाइप का लिख लीजिए आप लोग। पाइप ए और बी अगले टाइप का है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। इन दोनों पाइपों को एक साथ क्या किया गया, खोला गया। 20 मिनट बाद कितना मिनट बाद, 20 मिनट बाद टैंक के तल में रिसाव देखा गया। टैंक के तल में रिसाव देखा गया। रिसाव समझते हैं ना, हाँ। टैंक के तल में रिसाव देखा गया, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। तुरंत बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद, इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। तो रिसाव पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? तो रिसाव पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? हो गया? बनेगा कि टाइम पास होगा? टाइम पास, हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पास होगा जी। आप लोग
आप लोग पहले पढ़िए, उसको दिमाग लगाइए क्या है, कहीं कुछ नहीं है। कितना ऑप्शन आया है आपका? ऑप्शन में जो आया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन है 28.1/3 मिनट, 26.2/3 मिनट, 30 मिनट और 25 मिनट। 25 मिनट आया। क्या है? अभी लगा दें। 26.2/3 है 25 आएगा। चलिए पहले देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। पहले पता नहीं आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे। ए क्या कर रहा है? भर रहा है ना। ए क्या कर रहा है? कितने में? बी कैपेसिटी जानेंगे कितना हो गया? 180 में 36 5 100 5 चौका 45 चौका कितना जी? 180। अब एक बात बताइएगा, दोनों भर रहा है ना? दोनों क्या कर रहा है? चौधरी जी ध्यान दीजिएगा, ए टंकी भी भर रहा है और बी टंकी भी क्या कर रहा है? भर रहा है। हम टंकी भर रहे हैं, टंकिया में रिसाव है। रिसाव समझते हैं ना? वो पानी धीरे धीरे कहीं से लीकेज गिर रहा है ना? हम देखे हैं 20 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद? 20 मिनट के बाद देख रहे हैं, तब जाके क्या कर रहे हैं? उस रिसाव को बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं, उसके 15 मिनट के बाद टंकी क्या हो जा रहा है? भर जा रहा है। कितने मिनट के बाद? तो कह रहे हैं कि ना ऐसे ही छोड़ दे, पानी टंकी भर करके और रिसाव के द्वारा ही खाली होने दें, तो टंकी कितने देर में क्या हो जाएगा? तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा ना कि रिसाव की कैपेसिटी क्या है। भाई जी यहीं पे रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक बात बताइएगा। ए और बी की कैपेसिटी है 5 प्लस कितना जी? 4। ये भर रहा है। रिसाव की कैपेसिटी कितना है ये हमें पता? अरे भाई ये रिसाव खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? तो खाली को प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस कर रहा है, लेकिन टोटल है कितना जी? 100। तो आप लोग जान गए 9 माइनस x बराबर कितना जी? 180। अब यहीं पर देखिएगा विद्वान करे कि 20 मिनट के बाद गए हैं, नहीं 20 मिनट के बाद ना, कितने मिनट के बाद? ओहो 20 मिनट के बाद देखे हैं ना, तो इसको 20 कर दे गुणा, 20 से गुणा कर दे रहे हैं 20 मिनट के बाद। अब एक बात ही कहा है ना कि जब बंद कर दिए हैं तो 15 ही मिनट में टंकिया क्या हो जा रहा है? तो भरने वाला यही ना है 5 प्लस कितना जी? 4। कितने मिनट में भर जा रहा है? अब हो गया। अब क्या इसमें टेंशन है? कैपेसिटी हमको भरना है कितना टंकिया? 180। तो अब ये बताइए कि दोनों भरने में लगे हैं, तो हमको एक रिसाव का वैल्यू जानना है कि रिसाव कितना है, यानी 1 मिनट में कितना पानी टंकी से क्या हो रहा है? टपक रहा है। नींद आ रहा है आपको, ठीक ना? तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे 20 नवा, अरे 20 नवा, अब 9 मत कहिएगा कहाँ से है, 5 4 20 नवा 180। अब देखिएगा ये कितना है? 20 x कितना है? अब बराबर में इसकी कैपेसिटी है 15 नवा कितना जी? 100। तो 180 में 135 जोड़ेंगे कितना होगा? अरे 20 नवा 180, 180 में 200 135 जोड़ेंगे कितना होगा? 300। तो ये 20x बराबर हो गया 315 और माइनस कितना जी? 100। तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? x का वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि हमको रिसाव पता चल जाए कि टंकी में से कितना प्रति मिनट पानी रिसाव हो रहा है। ये तो पनिया भर रहा है 1 मिनट में कितना यूनिट? 5। अरे कितना यूनिट? ये 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है। तो हम जानेंगे ना कि टंकी में से रिसाव जो हो रहा है 1 मिनट में कितना मिनट हो रहा है। तो जानेंगे, यहाँ पे काट दे रहे हैं इसको। x बराबर हो जाएगा 315 में से 180 घटेगा कितना हो जाएगा जी? 135 बट्टा कितना जी? 20। देखिएगा 20 छके 160, 20 छके 120, 20 सत्ते 140 है ना, 20 पचे
6.7 क्या जी 5, यानी टंकी से जो पानी का रिसाव हो रहा है इतना मिनट, इतना यूनिट प्रति मिनट। बस वो तो हो गया। अब करना क्या है, कह रहा है कि पूरी टंकी को इसी के द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर टोटल कितना कैपेसिटी है 180, अब बटा 6.7 हटा दिए, डेसिमल हटा दें, ऊपर 100 कर दें ताकि काटने में दिक्कत नहीं होगी। 25 चौका 100, अब 25 दूनी 50 होगा ना, अब 25 7 175, 3 9 से 29 27 और 9 से 20, 20 चौका 80, 80 बट्टा 3, इसका मतलब कि 26 पूर्णांक 2 बट्टा 3। मिनट है तो मिनट, घंटा है तो मन में कुछ कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, मन की बात मन में नहीं होनी चाहिए। ये 20x जैसे मान लीजिए ये भर रहा है और इसके द्वारा रिसाव के द्वारा क्या हो रहा है खाली, तो रिसाव हमको पता नहीं है, तो रिसाव क्या मान लिए x, लेकिन पूरा भरना है कितना, लेकिन 20 मिनट के बाद हम देखें, कितने मिनट के बाद, इसका मतलब कि 20 मिनट तक वो रिसाव हुआ है, तो इसीलिए 20 मिनट में हम देखें कि कितना कैपेसिटी भरा है और कितना खाली हुआ। और यहाँ बाद में ये दे दिया है कि 15 ही मिनट में रिसर्वा जब बंद कर दिए हैं तो 15 ही मिनट में टंकी क्या कर दिए भर दिए, तो इसी से इसका क्या कर दिए तुलना कर दिए। तो देखिएगा कितना 180, आप 15 9 135 इसको जोड़ दिए हैं और ये 20x में गुणा किए तो 20x से x बराबर इतना, इतना का है जोड़ने के बाद 180 से घटाएं, ये 180 इसका है ना, ये तो 180 पूरा नीचे वाले 315 माइनस 180। अरे भाई तो ये 20 नवा इसका 180 है, ये 180 थोड़ी ना है, और उसके बाद से 15 नवा, अब इतना प्लस इतना लिखेंगे तब ना 180 लिखेंगे, तो हम अलग अलग लिखे नहीं, यहीं पे आपको काट दिए बता रही है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 6 पाइप दिन में 10 घंटा काम करते हुए 6 पाइप दिन में 10 घंटा काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं, 3 दिन में खाली कर सकते हैं, 3 दिन में खाली कर सकते हैं, हो गया। एक दिन में टंकी खाली करने के लिए, एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा, 9 पाइप को कितना घंटा काम करना होगा। जल्दी बना दीजिए, तो सब लोग बना लेंगे, कितना ही छुट्टी कर देंगे। क्या क्या लिखना है, क्या नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन में तो है ही है।
जैसे लगाइए वैसे लगे, कैसे जैसे कहिए वैसे लगा मिटाई इसको। चलिए ध्यान दिएगा यहाँ पे। अरे भाई जी जैसे देखिएगा, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। क्या बोले हैं थोड़ा बोलिएगा आप लोग। 9 पाई करते हुए 9 पाई यही ना। 6 पाई 10 घंटा चलाया जाता है। 6 पाई 10 घंटा दिन में 10 घंटा काम करते हुए 3 दिन में भरता है। 3 दिन खाली करता है। कोई बात नहीं, भरता है खाली करता है। आगे बोलिए। एक दिन में टंकी को एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 1 दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितना घंटा काम लगेगा? कितना घंटा लगेगा, यही ना। हाँ। तो हम तो कई ये फार्मूला बताए हैं। मन की बात ऊपर है, जो मन में नहीं है उसको तो मन की बात से बना लीजिए, चाहे MDH से बना लीजिए, नहीं है तो 2-3 फार्मूला इसका बताए हैं। तो देखिएगा, मन की बात से जानना चाहते हैं तो देखिएगा। मन की बात, पहले मन की बात निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज निकालना होता है उसको क्या करते हैं? फिक्स। उसको क्या करते हैं? क्या निकालना है? अरे घंटा। क्या निकालना है? घंटा। तो घंटा निकालना है तो इसको फिक्स कर लिया। अब घंटे के साथ तुलना करेंगे। अब बताइएगा, 6 पाइप 10 घंटा में खाली करता है तो 9 पाइप को अधिक समय लगेगा कि कम? क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो मन में क्या रहा है? कम। तो मन की बात, तो दोनों में कम कौन है? 6 को ऊपर और 9 को हो गया। अब बताइएगा, 3 दिन लगता है अगर 10 घंटे डेली चलाते हैं तो एक ही दिन में करना होगा तो अधिक घंटा काम करने का कि कम घंटा काम करना होगा? तो मन में क्या रहा है? अधिक। तो मन की बात, दोनों में अधिक कौन है? 3 को ऊपर 1 को। देखिएगा यहाँ पे, भाई जी से कितना घंटा? 50। और जिनको नहीं पचा उनको दूसरा मेथड। हाँ पहले नोट कर लीजिए। ये हम बताए थे, कितना ही बड़ा सवाल हो, मन की बात ऊपर। फार्मूला यही है, मन की बात ऊपर और जो मन में नहीं आए उसको बशर्ते कि मन को शुद्ध रखना पड़ेगा, ठीक ना। कभी कभी अशुद्ध हो जाता है। हो गया। आगे चले। अब देखिएगा, जिनको ऐसे ये नहीं, ये भाई कह रहे हैं कि इससे बनाइए। MDH बराबर इससे बना लीजिए। MDH बराबर MDH M1 D1 H1 M2 D2 H2। मैन कितना है? 6। दिन कितना है? 3। घंटा कितना है? M2 कितना है? 9। दिन हमको पता 1 और घंटा हमको पता नहीं। तो अब देखिएगा, काटने पीटने आता है तो यहीं से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। H2 बराबर 10 दूनी 20। हो गया कि नहीं? हो गया। तो एक बात बता लीजिए आप लोग, जैसे अब कल का टाइम आप लोग रख रहे हैं 9 बजे, आप लोग आ जाइएगा ना। 9 बजे सर क्लास है हम लोग का। कहाँ क्लास है? नहीं रखा। हम ही क्लास लेंगे, UPSC का है, UPSC वाले लड़के आएंगे। कल UPSI का टेस्ट होगा। अभी हम जाएंगे, देखिएगा, हम भी सुबह से निकले हैं, हम भी थक जा रहे हैं। जाएंगे अभी टेस्ट पेपर बनाए लेकर के फोटोकॉपी कराएंगे पूरा। उसके बाद से तब आपको मैसेज लिखेंगे कि कल क्लास है, तो क्लास का आपका मैसेज आएगा। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे 9 बजे से कल अगर हम रख रहे हैं, कितने बजे से? 9 बजे से रख रहे हैं, तो क्या कौन सा क्वेश्चन पढ़ा जाए?